अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज नई रेसिपी के साथ आई हूँ। पंजीरी की रेसिपी है। बहुत से लोगों की ये फेवरेट है, सर्दियों की सौगात है और बहुत से लोग पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। सबसे पहले दाने लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लिए। गंदम के दाने, गंदम के दानों की अच्छी तरह बुनाई करनी है। आटा फिर बनाना है, पहले उनकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। लाइट सा गोल्डन कलर आए, मीडियम फ्लेम रखी हुई है नीचे और चम्मच लगातार हिलाते जाना है। चम्मच हिलाने का फ़ायदा ये होता है कि सारे दानों को इक्वल कलर आता है। ये नहीं कि एक साइड से डार्क कलर है और एक साइड से लाइट कलर है। ये देखें, चम्मच इस तरह हिलाना है और इनमें कोई चीज़ नहीं डाली, खाली दाने हैं, उनकी बुनाई कर रहे हैं। जब इनका कलर आ जाए, इनको उतार के आपने इसका आटा बना लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक किया करें मेरे चैनल को। मेरी रेसिपी को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक किया करें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है तो फिर मैं और अच्छी आपके लिए वीडियो लाऊंगी। ये देखें, इस तरह चम्मच हिलाते जाना है और लाइट देखें, दानों का कलर भी चेंज हो रहा है। हमने उस टाइम तक चम्मच हिलाना है जब तक लाइट कलर नहीं आ जाता गोल्डन। ये देखें, इस तरह चम्मच आपने हिलाते रहना है। बुनाई करके ही आटा बनाना है पंजीरी के लिए। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया। अब हमने इसे किसी भी छानने में डाल लें, किसी भी। ये देखें, ये छानना लिया मैंने, इसमें डाल के अच्छी तरह इन्हें छान लिया। अगर इनमें कोई ज़रा रेत का या कोई चीज़ और है तो वो निकल जाए। इसे अच्छी तरह छान लिया आपने, तो इसके बाद हम इसका आटा बना लेंगे। ये आटा बनाया है और जो मैं पंजीरी में मेवे यूज़ कर रही हूँ वो ये हैं। ये 4-5 मेवे जो हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। देसी घी इसमें मस्त है, वो यूज़ करना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी से। ये आटा जो हमने बनाया है उसे देसी घी में अच्छी तरह उसकी बुनाई करनी है। इसमें इस टाइम 2 चीज़ें हैं, एक आटा और देसी घी। इसकी अच्छी तरह आपने बुनाई कर लेनी है। जब तक लाइट सा कलर नहीं आता उस टाइम तक हम इसकी बुनाई करेंगे। लाइट सा कलर आए और भीनी भीनी खुशबू भी आए। देखें, आटे की हम अच्छी तरह बुनाई कर रहे हैं। अच्छी तरह बुनाई करनी है। जो देसी घी डाला है वो आटे ने अब्जॉर्ब कर ली है। लाइट गोल्डन सा कलर आएगा तो फिर इसकी बुनाई अच्छी होगी। जो अखरोट है वो उसको मैंने ग्राइंड बिल्कुल नहीं किया। ये जो अखरोट डाला है इसको ना आपने ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करेंगे ना तो वो बिल्कुल चूरा बन जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए मुंह में, तो फिर ही अच्छा लगता है। ग्राइंड चूरा बना हो तो फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। और जो उनसे नारियल है उसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। अखरोट को मैंने दोरी डंडे की मदद से की है। और बादाम और पिस्ता, इसको भी हम हल्का हल्का ग्राइंड कर लेंगे। और जो किशमिश है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, डंडियाँ उतार के अच्छी तरह वॉश करके उसे किस कपड़े में रख के अच्छी तरह वॉश करके और खुश्क करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मैंने की है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह। नारियल को जो सा मैंने कद्दूकश कर लिया है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। ये सारे मेवे अब जब ग्राइंड हो जाए करके डाल लें, जैसे आपको पसंद है वैसे डाल लें। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह बुनाई हो गई है आटे की। तो हम ये सारे मेवे इसमें डाल देंगे। 4 मगज़ नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगी। ये देखें, पहले मेवे डालेंगे फिर चीनी डालेंगे। आपने इन मेवे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और चीनी डालनी है। चीनी तकरीबन मैंने 1.5 ग्लास डाली है। 1.5 से 2 ग्लास कर लें डाली है, क्योंकि चीनी का मेन रोल है ये। चीनी कम होगी तो फिर टेस्टी नहीं होती। आटे का कोई टेस्ट नहीं होता। ये देखें, मैंने चीनी डाली है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ बिल्कुल भी फ्लेम पे नहीं है, मैंने नीचे उतार ली है। नीचे बिल्कुल आग नहीं है। अब चीनी को उतार के आपने मिक्स करना है। 4 मगज़ डालने हैं, ये ड्राई फ्रूट डाला है और चीनी डाली है। इनको आपने अब नीचे बिल्कुल मैंने फ्लेम बंद कर दी है। बिल्कुल भी फ्लेम नहीं है अब नीचे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीनी मेल्ट करके डालनी बिल्कुल भी नहीं है। चीनी का थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। चीनी मेल्ट करके नहीं डालूँगी मैं, मेल्ट नहीं होनी चाहिए चीनी। ये देखें, बहुत मज़े की पंजीरी बनती है, आपने ट्राई करनी है।
और ये रेसिपी मुझसे शेयर करनी है। किस किस को ये वाला हमारा तरीका अच्छा लगता है और आप जिस तरीके से बनाते हैं मुझसे आपने वो भी शेयर करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी।